हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन गुरु में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाषा विकास के 21 लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो यदि आप भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि टीचर, असिस्टेंट टीचर, सीजी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि यदि आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो इससे पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी कि मैंने जो भाषा विकास के ऊपर थ्योरी लेक्चर बनाया है आप उसको पहले देखिए, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप ये 21 लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो पहले अगर आपने नहीं देखा है तो भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो मेरा थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी वीडियो है, उसको देखिए, उसके बाद इसमें आइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भाषा विकास किस विकास का भाग है? तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कौन से विकास के अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में कवर कराया भी है कि ये जो है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भाग है भाषा विकास, ठीक है। सेकंड है, भाषा समाजीकरण का कैसा माध्यम है? तो भाषा समाजीकरण का प्रमुख माध्यम है, ठीक है। आप इसको आराम से ऑप्शन में के 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे ABCD करके, वहाँ से देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट माध्यम है उसका, ठीक है, प्रमुख माध्यम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास कब प्रारंभ होता है? तो देखिए, जन्म के बाद। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से भाषा विकास स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो 6 वीक का होता है तो कूइंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि आवाज़ें निकालना तभी चीज़ें स्टार्ट करता है। फिर इसके बारे में हमने और देखा था कि 6 मंथ में जब होता है तो बबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, बा बी ये सब बोलने लग जाता है, ठीक है। तो ये भाषा का विकास कब से होता है? तो जन्म के बाद, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भाषा की 4 प्रमुख कौशल कौन कौन सी हैं? तो मैंने आपको बताया था एक कोड, वो है सुबोपल्ली, ठीक है। क्या? सुबोपल्ली, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे तो आपसे आराम से वो बन जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है जी भाषा की प्रमुख कौशल से। तो देखिए, मैंने बताया आपको सुबोपल्ली, ऐसे याद रखेंगे। मतलब कि पहला आपका आता है सुनना, फिर आता है बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा का 4 कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जाते हैं। एक सेकेंड। अब देखिए, प्रश्न नंबर 5वां क्या है? बच्चा भाषा किस क्रम में सीखता है? तो आपसे ऑप्शन में यही ही पूछ रहा है, सुबोपल्ली को ही पूछ रहा है, बस वो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। अगर ऑप्शन में इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश भी याद रखनी है। जैसे कि सुनना को क्या बोलते हैं? लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। सुनना को लिसनिंग बोलते हैं। बोलना को बोलते हैं स्पीकिंग, ठीक है। एक सेकेंड, मैं आपको ये अगर पेन नहीं दिख रहा होगा तो ब्लू पेन में लिख के बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, सुनना को बोलते हैं लिसनिंग, एल हो गया, और बोलना को बोलते हैं स्पीकिंग, ठीक है। प से हो जाता है पढ़ना, रीडिंग, ठीक। और लिखना को हो जाता है, बोलते हैं राइटिंग, राइटिंग, ठीक है। तो इसी क्रम में होता है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, सुनने के बाद वो बोलता है, ठीक है। बोलने के बाद वो जब स्कूल जाता है तो पढ़ता है, फिर लिखना सीखता है। तो इसी क्रम में सीखता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। जो बच्चा है, बच्चा का ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? रिसीविंग वाला। तो देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा सुबोपली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सुनना है और पढ़ना है ग्रहणात्मक होता है, और बोली बोली जो होता है वो आपको क्या करता है? उत्पादक होता है, प्रोडक्टिव रहता है ना। इसमें आप व्यक्त करते हैं अपने आप को बोल के, लिख के, और ग्रहण किस में करते हैं? सुन के और पढ़ के। तो सुनना मतलब लिसनिंग, पढ़ना मतलब कि रीडिंग, ठीक है, आपके ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक कौशल कौन सा है? मतलब कि प्रोडक्टिव, किस में आप अपने आप को व्यक्त करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया बोली, मतलब कि बोलना और लिखना ठीक। एक सेकेंड, आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं दूसरा टाइप से लिख लेती हूँ, ठीक। मतलब कि देखिए, जो ये आपका उत्पादक बोल रहा है ना, उत्पादक मतलब कि होता है आपका
अपने आप को व्यक्त करना तो बोल के और लिख के करते हैं ना, तो स्पीकिंग और राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, बोलना मतलब कि स्पीकिंग और राइटिंग मतलब कि लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या कहलाती है। तो मैंने इसको आपको थ्योरी वीडियो में अच्छे से समझाया है कि इसको बोलते हैं फोनेमी। ठीक है, ध्वनि में इसको हिंदी में बोलते हैं फोनेमी इंग्लिश में। तो जैसे कि क, ख, ये सब चीज़ क्या है, फोनेमी का भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, यहाँ पे बोल रहा है अर्थफुल मतलब कि मीनिंगफुल, क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं मॉर्फेम। ठीक है, इसको मैंने थ्योरी में कवर कराया था, इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फेम। नेक्स्ट है सिंटेक्स किसका अध्ययन है। तो मैंने बताया था सिंटेक्स मतलब कि नियम कानून होता है एक तरह से। तो सिंटेक्स क्या है, वाक्य निर्माण के नियम। देखिए जिसमें नियम वाला ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेमेंटिक्स किसका अध्ययन है। तो शब्द और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन है। आप एक बार थ्योरी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस, उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया है। तो देखिए सेमेंटिक्स मतलब होता है अर्थपूर्ण वाक्य, तो इसका वाक्यों का अर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेबल में क्या अनिवार्य है। तो सिलेबल में एक वॉवेल्स होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए करके मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम एक स्वर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु अपनी आवश्यकता कैसे व्यक्त करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे चीज़ों को बताता है, तो रो के। देखिएगा छोटा सा जब बच्चा रहता है तो केवल रोने उसको आता है तो रोता है बस है। ठीक है, यदि उसको भूख लगती है तो या कुछ अनकंफर्टेबल लगता है तो रोता है, तो रोकर अपने आप को व्यक्त करता है। ठीक, नेक्स्ट लगभग 6 सप्ताह की आयु में शिशु क्या करना सकता है। तो जब उसको 6 वीक हो जाता है ना तो वो थोड़ा आवाज़ निकालना चालू करता है कूइंग का। ठीक है ना, आप देखेंगे बच्चे लोग को ऐसा टाइप से आवाज़ करते हैं। ये क्या है, 6 सप्ताह होता है जब उसको तो करने लगता है। ठीक है, लगभग 6 माह की आयु में शिशु क्या करता है। तो देखिए 6 मंथ में ना वो बबलिंग स्टार्ट कर देता है, बाबी ये सब बोलना स्टार्ट करता है थोड़ा थोड़ा, तो इसी को भी बबलिंग बोलते हैं ना। 1 वर्ड स्टेज किस आयु में आती है। तो एक शब्द कब बोलने लगता है, जब वो 1 से 1.5 साल का हो जाता है। 1 से 1.5 साल का मतलब कि आपका हो गया 12 से 18 माह। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जी। ये सभी चीज़ें थ्योरी में कवर है ना। नेक्स्ट 2 वर्ड स्टेज किस आयु में आती है। तो 2 शब्द कब सीखता है, तो लगभग जब 2 साल का रहता है ना तो वो 2 शब्द बोलने सीख जाता है बच्चा। ठीक है, भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। तो जो देखिए कि जो 2 से 6 साल का ईयर रहता है उसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा भाषा विकास होता है। इसे प्री स्कूल पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 2 वर्ष का बच्चा लगभग कितने शब्द सीख लेता है। तो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया है इसको। 2 वर्ष का बच्चा 272 शब्द सीख लेता है। ठीक है, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार पूछे तो, वरना तो जनरली 2 वर्ड स्टेज बोलते हैं, 2 शब्द ही सीख पाते हैं, लेकिन स्मिथ के अनुसार 272 शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष का बच्चा लगभग कितने शब्द सीख लेता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट। 5 वर्ष का बच्चा लगभग शुरू से, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष का बच्चा लगभग कितने शब्द सीख लेता है। तो प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार पूछेगा तो 5 वर्ष का बच्चा 2072 शब्द सीख लेता है। इसको आप मैंने थ्योरी में कवर कराया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर लीजिए। और आपको यदि वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर सकते हैं। और ये अभी तो बिल्कुल फ्री वीडियो है, और आपको अगर इसका लाभ उठाना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और क्या पता फ्यूचर में फ्री रहे या ना रहे, इसलिए इसका लाभ उठाइए। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।